दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा। जय मां आदिशक्ति, जय महादेव। माता की कृपा चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आप सभी नवरात्रियां रखें और नवरात्रि में खूब पूजा पाठ करें, माँ की भक्ति करें। नवरात्रि के उपलक्ष्य में पिछले वीडियो में मैंने आपको पूजा विधि बताई थी। अब मैं आपको गुरु कृपा से दुर्गा पाठ कैसे करना है ये बताऊंगी। दुर्गा सप्तशती एक महान ग्रंथ है। सप्त कहते हैं 7 को और शती कहते हैं 100 को, तो ये 700 मंत्रों का एक ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन अधिकांश लोगों को दुर्गा सप्तशती करने की विधि ज्ञात नहीं होती है। माँ दुर्गा का ध्यान करें और इस पाठ को शुरू करें। पुस्तक को हाथ में लेकर कभी ना पढ़ें। इसको रहल के ऊपर रख कर एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर पुस्तक रखकर पढ़ी जाती है और जब आप पाठ कर लें तो उसी लाल कपड़े में उस पुस्तक को लपेट लें। कई लोगों को उंगली लगाकर पढ़ने की आदत होती है, तो उसकी जगह अनार की कलम आप ले सकते हैं, जो इसमें आपको उंगली लगा के नहीं पढ़ना है। और कई लोग पेज को भी थूक लगाकर बदल लेते हैं, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखें आप। पाठ को आपने बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, मध्यम स्वर से पढ़ना है, ना ही गाकर पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती आपको जो है गीता प्रेस की ही लें, उसमें त्रुटियां नहीं है, उसमें बहुत कुछ अच्छे से दिया गया है। और जो और दुर्गा सप्तशती हैं उसमें कुछ गुरु लोग इधर उधर श्लोक को कर देते हैं, तो इसलिए आपको दुर्गा प्रेस की ही दुर्गा सप्तशती लेनी है। सबसे पहले आप दुर्गा सप्तशलोकी का पाठ और दुर्गा अष्टोत्तर नाम का पाठ कर सकते हैं। हर रोज़ भी इस पाठ को आप ले सकते हो, जैसे डेली करने के लिए जो पाठ होते हैं वो यही होते हैं, दुर्गा सप्तशलोकी अष्टोत्तर नाम, दुर्गा अष्टोत्तर नाम का पाठ, तो ये हर रोज़ कर सकते हैं। पाठ विधि में आप अपने माथे पर तिलक लगाएं, वो चाहे आप भभूत का लगाएं, कुमकुम का लगाएं, केसर का लगाएं, कैसे भी करके आप एक तिलक जरूर लगा के बैठेंगे और शिखा बांध लेंगे। पूरब की ओर आप मुख करके बैठेंगे, जो ईशान कोण की तरफ मुख करके आपका होना चाहिए, और आसन आपका लाल होना चाहिए। और मैंने जैसे आपको सब कुछ बता ही दिया है कि पूजा पाठ कैसे करना है, चौकी कैसे लगानी है, और सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब आपको बैठ के सिर्फ आपको पाठ करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, दुर्गा जी का दुर्गा सप्तशलोकी और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप पाठ विधि पे आएंगे। पाठ विधि में आपको पहले स्नान करके पवित्र आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके ही शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। साथ में आपको शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखनी है। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ पे, जो मैंने रहल बताया आपको, उस पर रखनी है और शुद्ध आसन आपका होना चाहिए, उसमें विराजमान होंगे आप। ललाट पे, अपने माथे पे रुचि के अनुसार भस्म, चंदन और रौली का आपने टीका लगाना है, शिखा बांध लेनी है। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए आपने 4 आचमन लेने हैं। ये दुर्गा सप्तशती के 14 नंबर पेज पे है। उसमें आप 4 तरह से आचमन लेंगे, यानी कि आप जैसे ओम ऐं आत्म तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा है, इस तरह से ये चारों हैं। इनको आपने जल लेके, तो आचमनी से जल लेके पीना है, तो उसी को और लास्ट वाले से आपने हाथ धो लेने हैं। उसके बाद आपने सभी को प्रणाम करना है। गणेश जी को प्रणाम करना है, गुरु जो भी आपके गुरु हैं, गुरुओं को प्रणाम करना है। उसके बाद जितने भी देवी देवता आपके यहाँ विराजमान हैं उन सबको प्रणाम करना है। अपने पितरों को प्रणाम करना है। इन सब को प्रणाम करने के बाद आपने हाथ में एक फूल, अक्षत और जल लेंगे, उसमें आप कुछ सिक्का भी रख लेंगे। तो उसके बाद आप संकल्प ले लेंगे। संकल्प आपको इस तरह से लेना है, जैसे बीच में लिखा होता है, उसमें शुरुआत इसी से हो रही है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु।
तो उसके बाद जहाँ बीच में अमुक लिखा होता है अमुक मासे, तो वहाँ चैत्र मासे लिखो, अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक तिथो, जैसे प्रथमा तिथ्या है, और अमुक वासरा जो दिन है पड़ रहा है, जैसे कल जो भी दिन है वो पढ़ेंगे आप, नक्षत्र पढ़ेंगे, अमुक राशि स्थिति, और इस तरह से करके आप अपना दुर्गा सप्तशती पाठ का संकल्प लेंगे कि मैं 9 दिन में ये दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा करूँगा, और आपकी जो भी मनोकामना है इसी समय आप बोलेंगे, और उसके बोलने के बाद आप जो जल है वो गणेश जी के सामने रख देंगे। इसके बाद आपको शापोद्वार करना है। इसके भी कई प्रकार हैं, तो आपको शापोद्वार जो करना है ये इसमें लिखा है 15 पेज पे। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम, पूरा मंत्र मैं बताऊंगी नहीं आपको, उसमें से आप पढ़ के ही उसको करें, और इसका आप 7 बार जाप करना है आपको। उसके बाद आपको जो है पूजा का मंत्र भी करना है। पूजा मंत्र जो है वो ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यम नमः वाला है। इस मंत्र को पढ़ के आपने ये 12 ही तंत्र से लिया है, तो इस मंत्र को आपने पढ़ के और माँ की जो पुस्तक है उसका पूजन करना है, उनको नमस्कार करना है। उसके बाद आप जो 21 बार आपने उत्कीलन करना है, उत्कीलन मंत्र पढ़ना है। ये आदि और अंत लिखा होता है ना, जैसे कि ये जब के आदि और अंत में करना है, तो आपने जो 9 दिन में पूरा पाठ करना है, जो मैं विधि बताने जा रही हूँ कैसे करना है, तो ये आदि मतलब यानी कि जब आपने शुरू किया तब पढ़ना है, और जब आपकी 8वें दिन या 9वें दिन जब पुस्तक ख़त्म हो जाएगी उस टाइम आपने एक बार ये सारा फिर से करना है, ठीक है। उसी तरह आपको अगला जो है मृत संजीवनी मंत्र करना है, और आप विमोचन मंत्र है जिसको आपने 108 बार करना है। ये वाला जो मंत्र है ये आपने एक ही बार करना है। एक ही बार करने के बाद आपने इसको लास्ट में नहीं करना है, जो बाकी मंत्र बताए हैं उनको पहले और आखिरी में करना है। इसके बाद आपका शाप विमोचन के मंत्र आते हैं, ये पूरा पाठ आपको करना है। ये यहाँ से शुरू होगा, ओम अस्य श्री चंडिकाय ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र से शुरू होके लास्ट में है ये इत्येवं हि महामंत्राण पठित्वा परमेश्वरा चंडी पाठम दिवारात्रो कुर्यादेव न संशय। यहाँ तक आपने ये पाठ करना है। आत्मनम चैव दातारम क्षीणम कुर्यान संशय, यहाँ तक ये आपको पूरा पाठ कर। आपको मैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। पहला अध्याय डायरेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, सबसे पहले आपको क्रम में आपको मैं बताती हूँ, आप लिख लेना और सीख लेना अच्छे से। पहला अध्याय आप सबसे पहले आप पढ़ेंगे 13वां अध्याय और फिर पहला अध्याय। ये जो होगा आपका प्रथमा तिथि को होगा पहले नवरात्रि में। दूसरा होगा आपका 12वां और दूसरा, ये दूसरी नवरात्रि में। तीसरा होगा 11वां और तीसरा, ये आपको पढ़ना है तीसरे नवरात्रि में। और 10वां और चौथा, ये चौथे नवरात्रि में। 9वां और 5वां, 5वें नवरात्रि में। 8वां और छठा, 8 और छठा नंबर आएगा, ये पढ़ना है आपको छठे नवरात्रि में। और फिर आ जाएगा 7वां नवरात्रा। 7वां नवरात्रा हो गया कालरात्रि जी का नवरात्रा। इस दिन आपको 2 पाठ 7वां करने हैं। 7वां पाठ है, 7वां अध्याय है, उसको आपने 2 बार करना है। जो अष्टमी पूजते हैं वो अगले अष्टमी वाले दिन अष्टमी पूज लें, लेकिन अष्टमी पूजने से पहले वो सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे 5 बार या 9 बार। 5 बार या 9 बार करके उसके बाद वो आप अष्टमी पूज सकते हो। और जो नवमी करते हैं वो अष्टमी पे करेंगे 5 या 9 बार सिद्ध कुंजिका, और नवमी पे करेंगे 54 अध्याय जो है, 54 पाठ सिद्ध कुंजिका के करेंगे। उसके बाद आप अष्टमी या नवमी वाले दिन ही जो अष्टमी करेंगे वो भी इसी तरह आगे का क्रम करेंगे। पाठ को लास्ट में आपने जो जिस तरह से पहले नवारण मंत्र के न्यास किए थे और जाप किया था एक माला, वैसे करना है। उसके बाद ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्त करना है आपको। फिर तंत्रोक्तम देवी सूक्त करना है। फिर तीनों रहस्य के आपको पाठ करने हैं। पाठ करने के बाद आपका जो है लास्ट में
आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना करके आपकी जो है दुर्गा सप्तशती पूरी हो जाएगी। लेकिन वो याद रखना, जो शुरू में आपको मृत संजीवनी उत्कीलन और शापोद्धार मंत्र दिए थे वो 7-7 बार, एक 7 बार, 21 बार, 7 बार, ये लास्ट में आपको पूरी दुर्गा सप्तशती पाठ होने के बाद करना है। उसके बाद आपने हाथ जोड़ के माँ भगवती के चरणों को प्रार्थना करनी है, क्षमा प्रार्थना। इसमें क्षमा प्रार्थना दी गई है, आपने क्षमा प्रार्थना करनी है कि माँ भगवती किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, पढ़ने में हो गई हो, कोई भी आपकी सेवा में जो भी कमी रह गई हो, जो भी हम नहीं कर पाए हैं, और आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारी त्रुटियों को माफ़ करें। हम तो अनजान बच्चे हैं, आप माँ हो, आप हमें हमारी त्रुटियों को माफ़ करके हमें अपना आशीर्वाद दें। तो ये पूरी पाठ की विधि है जो मैंने आपको बता दी है। आपको इस तरह से पाठ करना है। और जो एक दूसरी तरह से पाठ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पाठ तो आपको ये ऐसा इस बार की नवरात्रि में आपको इसी तरह से पाठ करना है। लेकिन कोई एक और तरीका भी पाठ का है जो मैं आपको बताती हूँ। उस पाठ को में आपने सबसे पहले जो है, जब पहला अध्याय आप करेंगे, पहला अध्याय जो शुरुआत का है क्रम वो वैसा ही रहेगा। और उसके बाद जब आप पहला अध्याय करेंगे तो पहले अध्याय के बाद भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का आप पाठ करेंगे। उसके बाद जो बीच का मध्यम चरित्र का पाठ करेंगे, तो उसके लास्ट में आप भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपके तीसरे जो उत्तम अध्याय है उसके जो भी उसके बाद के लास्ट में जाके आप फिर से अष्टोत्तर पाठ करेंगे भैरव जी का। तो इस तरह से भी आप पाठ को कर सकते हैं और लास्ट में सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे। तो ऐसे भी आप पाठ कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, माँ से अपनी त्रुटियों की माफ़ी मांगनी है। तो इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती पाठ करें। इस क्रम से की गई और इस तरह के जो पाठ होते हैं ये गुरुमुख से मिलते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से जो इसकी होते हैं किए हुए, तो उनको जो फल की प्राप्ति होती है वही आप लोगों को उस फल की प्राप्ति होगी। और माँ कृपा करें आप सबके नवरात्रे बहुत अच्छे से बीते, खूब खुशियाँ आप लोगों के घर में आए और ये जो कोरोना से सभी लोग बहुत डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी में है तो वो सब दूर हो। ये सबसे मैंने प्रार्थना की है कि सभी लोग ये प्रार्थना साथ में नवरात्रों में लगाएंगे कि माँ ये चीज़ हमें अपने घर के लिए चाहिए, लेकिन ये चीज़ हमें अपने पूरे राष्ट्र के लिए चाहिए। जो भी ये बीमारी आई है सभी लोग इससे ठीक रहें, किसी को भी कोरोना ना हो और ये बीमारी जल्दी से जल्दी चली जाए। माता रानी कृपा करें, आपका जीवन सुखी हो, यही मेरी कामना है। जय माता।